नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल से, और आज आपको ले जा रहा हूँ ऐसे गांव में जो स्वतंत्रता सेनानी का गांव है। श्रीधर आचार्य श्रीधर किमोठी जी का गांव है, जो कि स्वतंत्र भारत के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के चमोली से पहले चेयरमैन थे जी, फर्स्ट चेयरमैन। और उस विभूति का कैसा रहन सहन रहा होगा और कितनी दूर वो यहाँ से ऋषिकेश तक पैदल जाना पड़ता था उस समय, अध्ययन करने के बाद आज़ादी के आंदोलन में कोई शरीक होता है और बहुत सारे काम क्षेत्र के लिए करता है। इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे, इस वीडियो में बने रहें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। क्या खूबसूरती है भाई पहाड़ों की। आप देखेंगे पोखरी से 4 किलोमीटर की दूरी पे भिकोना मार्केट आता है छोटा सा, और यहीं पर ये गांव का गेट है। भिकोना गांव में है हम, और यहाँ से आज़ादी के आंदोलन में एक शख्सियत रही हैं श्रीधर आज़ाद जी। चौधरी जी, आप जानते होंगे श्रीधर आज़ाद जी के बारे में, आपने देखा है उनको? देखा भी है सर। प्रधान जी, आपने भी देखा है? देखा है। हाँ, तो हमारे तो गांव में बहुत ही स्नेह, बहुत ही श्रद्धा लोग उनके प्रति रखते थे। मुझे याद है, मेरे पिताजी तो उनको भगवान की तरह मानते थे जी। और कहते थे कि इतनी बड़ी आत्मा ने हमारे यहाँ जन्म लिया है। तो श्रीधर आज़ाद जी, जिनका जन्म किमोठी परिवार में यहाँ भिकोना में, और वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद पढ़ाई के लिए हरिद्वार चले गए थे, संस्कृत की शिक्षा के लिए गए थे जी। और शुरू में तो उनका बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था देश की आज़ादी के प्रति, लेकिन वहाँ उन्होंने जो क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, और बताते हैं कि कुछ साधु वहाँ बहुत आंदोलनकारी थे जी, हाँ, आज़ादी के। और उनसे प्रभावित होकर के फिर उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए, और उन्होंने एक चोला पहना, गेरुआ। तो जब उसको धारण किया जवानी में, जबकि वो बहुत युवा थे, उसको जब धारण किया तो जिंदगी भर उसी भगवे में रहे, उसी एक कुर्ते में रहे। हाँ, फिर उतरा नहीं। और फिर उन्होंने सन 1941 में जब जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रत्येक लोगों ने अपना अपना सत्याग्रह का आह्वान कांग्रेस ने किया था, गांधी जी ने किया था, उसमें वो शामिल हुए। और फिर वो उनको गिरफ्तार किया गया, 9 माह की उनको जेल हुई 41 में। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सक्रियता से योगदान किया, और उसमें अंग्रेजों ने उनको 2 साल के लिए सज़ा किया, लेकिन नज़रबंद रखा 2 साल। और 46 में जाकर के वो रिहा हुए। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत युवा, 32-33 साल के थे, और गढ़वाल जिला हुआ करता था, जिसमें रुद्रप्रयाग भी था, चमोली भी था, और पौड़ी जनपद भी था। तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, बहुत पावरफुल बोर्ड हुआ करता था उस समय। उसमें प्रशासक होते थे, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोलते थे। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहे, और 1952 में ये पूर्ण अध्यक्ष बने, और 1952 से 56 तक वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो बताते हैं कि ये बहुत अच्छे प्रशासक थे जी। और जब ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो इन्होंने पूरे जो गढ़वाल था, गढ़वाल जनपद, उसके हर गांव का भ्रमण किया, हर जगह की स्थितियाँ इनको। और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रारंभिक एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और जगह जहां उनको दिखा कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय खुलना चाहिए, वहाँ उन्होंने उसको खोला, जबकि संसाधन कम थे, और लोगों को अपने हाथ से लिखे हुए नियुक्ति पत्र दिए, जहाँ भी गए वहाँ से ले दिए। तो आप ये कल्पना करिए कि 1919 में किसी का जन्म होता है, और 1952 में जाकर के वो 89 में, मतलब लगभग 30-31 वर्ष की उम्र में वो चेयरमैन बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। तो और चमोली अलग नहीं, हाँ, चमोली कार्यकाल नहीं, पर उनके आंदोलन में इन्होंने ही शुरुआत की थी। चमोली जनपद अलग बनवाने के लिए आंदोलन भी श्रीधर आज़ाद ने करवाया था। और आज़ाद जी ने अपने गांव में, भाई पुराने लोगों की एक बड़ी खासियत रही, मैंने वो आपको डॉक्टर पातेराम जी की ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, राय बहादुर, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, हज़ारों किताबों वाली। और दूसरी लाइब्रेरी आज़ाद जी की थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो आज भी उनके जो वंशज हैं, उनके भतीजे हैं चक्रधर किमोठी जी, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें जो अब दीमक लग रही थी, ख़त्म हो रही थी, उनमें से जो सही रही हुई थी वो हेमंत कविचंद्र कुमार बर्तवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए दान की है। और आज भी वहाँ पे वो लाइब्रेरी की किताबें रखी हुई हैं। उनको बताते हैं बहुत ही कुशल प्रशासक थे, बहुत कुशल प्रशासक। और उन्होंने हजारों युवाओं को
मोटिवेट किया। मोटिवेट किया है और साथ में कई टीचर बनाए, कई मतलब अधिक हमारे गांव में मतलब अधिकतर लोग क्या है, उस उन टाइम पे लोगों को टीचर जो थे। पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी बोला कि पढ़ो, और जब जिन्होंने 4-5 पास किया उनको फिर नौकरी दे दी। बिल्कुल ऐसा काम किया है शिक्षा के और प्रति उस व्यक्ति को हम भूलते जा रहे हैं, नई पीढ़ी तक हम उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बहुत कम किताबें हैं। जो गढ़वाल की विभूतियाँ करके एक लाइब्रेरी में किताब है, और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, इस दो किताबें हैं। और अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी का नाम भी श्रीधर राजा जी के नाम से हाँ, रखा गया है। अभी ये बड़ी बात हुई है कि पिछले 2 वर्षों में कि पोखरी का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो श्रीधर आजाद जी के नाम से रखा गया है। तो उस गांव में हम आज हैं, और ऐसे ही प्रेरणादायक बातें, और ऐसे ही गांव, इतने सुदूर का गांव है चमोली, तो ये सबसे रिमोट इलाके हैं ये, और यहाँ से ऐसे शख्सियतों ने जन्म लिया है, तो ये प्रेरणादायक है आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आज साधन संपन्न हैं, जो सुख सुविधाओं से लैस हैं, और उनके सामने कोई कठिनाई नहीं है, उनके लिए प्रेरणा देने वाले हैं कि कैसे लोग यहाँ हुए हैं। एम चौधरी जी हैं, इनका खुद भी अपना एक ब्लॉग है, अपना ब्लॉगिंग करते हैं पहाड़ के आंचल नाम से, और इतिहास में बहुत शानदार पकड़ है इनकी, मैं बार बार बताता हूँ। और आज हम आए हैं श्रीधर आजाद जी के गांव में, और ये उनका घर है, जिस पे आप देखेंगे तो उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और ये हमारे गढ़वाल की और ख़ासकर इस चमोली जनपद की बहुत बड़ी शख्सियत हुई है। तो ये है आज़ाद जी का घर। आज़ाद जी का जन्म इसी घर में हुआ था, सन 1919 शिवरात्रि को हुआ था भाई, महाशिवरात्रि को। और इनका देहावसान 2005 नवंबर 23 नवंबर को 23 नवंबर 2005 को हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ का चित्र लगे हैं। इस घर से एक बालक जो प्रारंभिक शिक्षा यहीं करते हैं, भारत की और उसके बाद जब पढ़ने के लिए हरिद्वार जाते हैं, संस्कृत पढ़ने गए थे बेसिकली, और वहाँ से वो क्रांतिकारी आंदोलन के साहित्य को पढ़ते हैं और आंदोलन में शामिल होते हैं, भारत की आज़ादी के आंदोलन में। और उनकी प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा होती है कि उनको वो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें तो 9 महीने जेल तो रहे ही 1941 में। उसके बाद जो 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला उसमें भी सक्रिय भूमिका रही, और 2 साल उस बार भी वो जेल में रहे, हालांकि उनको नज़रबंदी ही रखा गया। और जब वो 30-31 वर्ष के थे, बहुत युवा थे, तब ब्रिटिश गढ़वाल, जो गढ़वाल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें रुद्रप्रयाग चमोली समाहित था, पौड़ी, उसके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सन 52 से 56 तक, 1952 से 1956 तक वो बहुत ही युवा, एकदम 32-33 साल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। चमोली जनपद को स्थापित करने, चमोली जनपद का कंसेप्ट भी उन्हीं का था। और बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भ्रमण करते थे। उन्होंने गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जब वो चेयरमैन रहे तो पूरे गढ़वाल के सभी गाँव का उन्होंने भ्रमण किया है। तो हमने भी सौभाग्य रहा है, हमने आज़ाद जी को देखा है, और हमारे घर पे आते थे। मेरे पिताजी तो उनको बहुत भगवान मानते थे। तो बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व, एक गरीब घर से पहुंच करके इतने बड़े दिव्य सितारे, देखिए आप आज भी देखिए उनका चेहरा कितना दिव्य है। तो उस गांव में हम आए हैं, ये उनके नाती हैं। आपका शुभ नाम है? विजय प्रकाश जी हैं। वाह, तो विजय प्रकाश जी, बड़ा गौरव होता होगा, दादाजी इतने महान रहे हैं ना जी सर, क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ा। आप प्राइमरी शिक्षा में तो है चौधरी? हाँ, तो बहुत बड़ा मेरे हिसाब टीचर तो सब तो क्या लगा यहाँ पे पुराना जमाना सब है ना, मेरे हिसाब से तो उन्होंने चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइमरी विद्यालय है वो भी खोले उन्होंने। उस समय बहुत ज्यादा विद्यालय उन्होंने खोले अपने समय में। हाँ, और नौकरियां भी दी, नौकरियां भी दी शिक्षकों को। स्वयं मिली, उनको इतनी पावर थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इतने मजबूत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे ना, इतनी पावर होती थी उनको कि उनको लगा कि आप पढ़े लिखे तो यहीं पे उनका आदेश बना देते थे अपने हाथ से। मेरा नाम अमिताभ पवार। अमिताभ पवार, आप यही के देखो ना। अच्छा, का मुझे आप मत देखो ना, मक्को कोलो रन भाई हनुमान मंदिर हुआ देखो ना, मक्को कोलो पवार रन पवार राणा रना नेगिसिन रावतसिन खंडरिसिन की मोटी छिन की मोठीसिन। ये पलायन का दंश यहाँ भी दिख रहा है। शानदार सा मकान बनाया है, लेकिन घर में कोई नहीं रहता। खूबसूरत सा गांव है भिकोना। अब ये सारी कुछ लोगों ने सड़क के नज़दीक मकान बना लिए हैं।
ऐसे जो गांव है बड़ा सा वो अभी नीचे है। शानदार गुलाब और का भैया, बहुत सुंदर से मकान बने हुए हैं गांव में। शानदार सा मकान बना हुआ है। आप देखिए ग्रिल भी लगी हुई है, बल्ब भी टंगा हुआ है और ताली लगी हुई है। ये भी बाहर बसे हुए, ये भी पलायन का दंश है, पलायन के मार है। ये पोखरी बहुत शानदार मकान बने हैं भाई। जो लोग गांव में हैं उन्होंने गांव को बहुत संवारा है निश्चित रूप से। और ये भी है कि गांव में जो पलायन की छाया पड़ी है उसका भी सभी जगह यत्र सर्वत्र दिखते भी है। और ये गुरुदेव हैं समूह प्रसाद की मुठी जी, और आपने लंबे समय तक प्रारंभिक शिक्षा में सेवाएं दी हैं। अब थोड़ा सा अस्वस्थ हैं लेकिन अब ठीक है गुरु जी, हैं अब ठीक है। हाँ, जंगला वाला मकान है, बहुत शानदार मकान है। ये झंगोरे खेती जी, झंगोरे खेती, बहुत शानदार खेती भी करी भाई लोग ठीक ठाक। तो ये एक युवा हैं जो नेतृत्व दे रहे हैं इस समय गांव को, बिकोना गांव को। इस समय पोखरी विकास खंड में प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह राणा है। आप कुछ बता रहे थे कि ये पंचायत भवन का आप रिनोवेट कर रहे हैं और कुछ आपकी कल्पना है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो जब बताएं तो क्या करना चाह रहे हैं? सर अभी हमारा हाल ही में क्या हुआ कि अभी एक सीकेएस फाउंडेशन है जो दिल्ली से चलता है। उनका भी चंद नगर और पोखरी में एक कंप्यूटर सेंटर है और साथ में वो यहाँ पे बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं। अभी वहाँ से जो वो रिटायर्ड आईएएस आए थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो वो हमारे स्कूल में पहुँचे थे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने अभी जो हमारे यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल है वहाँ पे अपनी तरफ से वो 10 कंप्यूटर लगवाएंगे और बच्चों को फ्री में जो कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। उसके साथ में जो हमारी अभी पंचायती भवन बन रहा है, मतलब जिस ये मेंटेनेंस चल रहा है, तो इसको हम अभी पूरा टाइलीकरण इसका करेंगे। इसके बाद इसके कलर होगा और इसके बाद यहाँ पे अभी बात हुई है कि कंप्यूटर के साथ साथ हम यहाँ पे इसको लाइब्रेरी यहाँ पे एक देंगे, ताकि जो हमारे नज़दीकी गाँव के बच्चे हैं उनको पोखरी जाने के बजाय जो भी यहाँ पे जो एजुकेशन है, चाहे कंप्यूटर की है चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से है, वो यहाँ पे उनको उपलब्ध कराई जाए। यह सोच है। और ये वो गांव है जिसमें श्रीधर आज़ाद जी ने लाइब्रेरी खुद बनाई थी। प्रधान जी, बहुत अच्छी सोच है कि आप लाइब्रेरी उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों के लिए, यही लिटरेचर उपलब्ध करा रहे हैं और आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कि जब मैं प्रधान बना था उससे पूर्व मैंने यहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग, मैंने बतौर मशरूम की ट्रेनिंग दी है। गोपेश्वर में मैंने दी है, इससे पूरे यहाँ नैल गांव में भी मैंने ट्रेनिंग दी है। मैंने गांव में यहाँ पे तकरीबन 4-5 जो पुराने हमारे मकान पड़े हुए हैं जो बंजर है, उनके अंदर मैंने खुद मशरूम उगाया है और यहाँ से मैंने काफ़ी मात्रा में मशरूम की सप्लाई भी की है। क्योंकि मैंने ये जो हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड की मशरूम की लेडी दिव्या रावत जी, उनसे मैंने खुद ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताया। कितने खूबसूरत है भाई पहाड़ों के गांव। विकासखंड पोखरी का खदेड़ पट्टी का गांव है ये बिकोना। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर आज़ाद जी का गांव है। ये द्वार है, हनुमान जी का स्टैचू लगा है यहाँ पे, मंदिर बना है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। खूबसूरत है यार, देखिए। और घना बांज का जंगल है भाई, घना बांज का जंगल। खेती भी करी है, बंदरों ने परेशान किया है, उसके बावजूद लोग खेती कर रहे हैं। कहीं भी बंजर नहीं दिखेगा आपको खेत। तो ये बड़ी खासियत है, इतनी कर्मठता है गाँव ग्रामीण लोगों में। पहाड़ जैसा जीवन भी होता है, लेकिन प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति के हर तरह के थपेड़ों को सहन करने की शक्ति रखते हैं और प्रकृति को संवारने में भी बहुत योगदान करते हैं। इतना शानदार जगह है यहाँ पे। देखिए इन्होंने यहाँ पे मंदिर भी बनाया है और बैठने की जगह बहुत रमणीक जगह है। भगवती का भी यहाँ पे मंदिर है। और ये हैं वो प्रधान जी जो इसको संवारने में लगे हुए हैं। कोई और यूथ होता तो यहाँ से भाग करके नीचे 2-4 हज़ार की नौकरी के लिए प्लेन में चले जाता है, लेकिन इन्होंने संकल्प लिया है कि गांव में ही रहेंगे और गांव को ही संवारेंगे। शिखर बने हुए, वाह। ईस्ट फेस्ट है ये गांव, ईस्ट एंड नॉर्थ। बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत गांव। नीचे प्राइमरी स्कूल दिख रही है यहाँ पे,
और ये सामने पे इन पेड़ों के झुरमुट में यहाँ पे हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल है। रास्ते भी अच्छे बने हुए, पूरी रेलिंग लगी हुई है। कितने खूबसूरत होते हैं वे गाँव, कितने खूबसूरत होते हैं। अब भिकोना गाँव अब काफ़ी लोगों ने मकान ऊपर सड़क के नज़दीक बना दिए हैं, लेकिन मूल रूप से यहाँ पे कितना घना है आप देख सकते हैं। गजब का गांव है, गजब का खूबसूरती है। अंगूर भी है भाई, अंगूर। हुआ कि बस स्नान पानी चल रही गाड़ी। कौन कौन बैठते हैं भाई इसमें? बैठाओ बैठाओ उसको, बिठा बिठा। कैसी गाड़ी है? किस कंपनी की है ये गाड़ी? किस कंपनी की गाड़ी है ये? हैं? बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ। वाह वाह वाह, यार देखो इनकी ये नई इजाद है, ये बिना फ्यूल की चलती है और कोई पॉल्यूशन नहीं करती भाई। ये देखो आप, ये गाड़ी चल रही है, इसी में मस्त है बच्चे हैं। ये गाड़ी केक बनाई, केक जी है गाड़ी। आप भी बैठे इसमें? किसकी है ये गाड़ी? किसने बनाई गाड़ी? क्या नाम है आपका? साधना। साधना है। कौन सी क्लास में पढ़ती? फोर्थ में है। गाड़ी किसने बनाई भाई? इसके भाई ने। इसका इंजीनियर कौन है? नाम क्या है आपका? कार्तिक। आपका नाम क्या है? कार्तिक कार्तिक है। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु। दीपक। दीपक। ये गाड़ी किसने बनाई? मैंने। ये है भैया इस गाड़ी का इंजीनियर है। जीरो पॉल्यूशन जीरो फ्यूल वाली गाड़ी है। आपका शुभ नाम? ब्रिजमोहन सिंह कंडारी। हाँ जी हाँ जी। तो कंडारी जी आपका गांव तो बहुत आबाद है यार। हाँ है? ठीक है। तो माइग्रेशन तो होगा ही। कितने लोग होंगे बाहर? बाहर भी बहुत हैं, तो हैं काफ़ी लोग हैं बाहर भी। और गांव में भी रौनक है। बाल बच्चे मतलब इतना बहुत कम जगह दिखता है। ठीक है। हाँ राम जी का मंदिर, सीताराम का मंदिर भी है यहाँ। ये पुराने घर, इसी के साथ नया। खूबसूरत खूबसूरत घर है। पठाली वाले भी मकान है यहाँ देखो, पठाली वाले मकान, पुरानी मकान है। कितने खूबसूरत मकान है। खूब चुना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप तो आजकल चून चान लोगों क्या ब्यो ब्यो बाजा बाकी। अच्छा 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 अच्छा। कम कथा उम्र तुम्हारी? कथा बोल ऐसी पहुंचा हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए आप, इस पे श्लोक भी खुदे हुए है भाई। पुरानी पठाली वाले मकान थे भाई, कमरा शानदार मकान थे। नहीं तो जो पर तो कोई चोनो नहीं बढ़िया। ये कितना शानदार मकान है भाई। पुराने को रिनोवेट किया गया है, उसी के साथ नया बना हुआ है। बहुत गजब का। गेहूँ भी आजकल खूब फसल खोल के शानदार लिपि, कितना शानदार खोल बनाई हो। नाम क्या चाह? भूपेंद्र सिंह। हाँ भूपेंद्र जी, आप कक्षा ना? हाँ जी। आप कक्षा ना? मैं ये किसी को घर है पोखरी दुकान चिकट। अच्छा। और होर लोग कक्षा भाई बंद से बड़ा वाला देहरादून ना, छोटा वाला गोचर। अच्छा, ये आप अकेले? हाँ जी। अच्छा, माच बताए? माछ हो। अच्छा हाँ जी। बहुत शानदार, बहुत गजब बना रखा है यार। जी गुरु। हेलो हेलो, प्रणाम करो। ये भी पुराना मकान नया बना रहे हैं, काफ़ी खर्च कर रहे हैं लोग गांव में, सजा भी रहे हैं गांव को भाई। रिनोवेट भी किए हैं, पुराने मकान भी असेंबल्ड भी किए हैं। बहुत गजब का। चिक्की ये काम नहीं कर रहा कई बार। जंगला वाला मकान है, खंडार हो गया है ये मकान, खंडार। कितना शानदार जंगले वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। गौर मुँह बूढ़ बूढ़े हैं अगल बगल जानी कोनर में, यहाँ तो डोर तो नहीं डोर नहीं दूसरा चाँद करके बने सही बात है। गांव के ना, गांव में
लोगों के जाने से जो रह रहे हैं ना उनको संकट हो गया। हाँ जो गोमर होना तो वो एक संकट लोग जान से नहीं। गढ़ कवि जगदम्बा प्रसाद चमोला जी की कविता को साकार करते हैं भाई ये मकान ही देखो क्या खूबसूरत मकान है सारा बंजर डबल है अंदर बाहर 2 कमरे। ये भी एक मकान है जंगले वाला मकान बहुत शानदार मकान और ये भी बांजा ये भी 2 मंजिला मकान है पलायन का दंश है इस पे भी। और ये भी जंगले वाला है ये आबाद घर है। तो जब गांव में कोई पलायन होता है गांव का मकान उजड़ता है तो उसके बगल वाला जो आबाद मकान है उसको बहुत परेशानी होती है उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो जो लोग ये उजड़े हुए मकान हैं या तो इनके पत्थर हटा दें प्लान कर एक गौशालाएँ हैं। ये सारे पलायन का दंश है भाई पलायन का मार पड़ी है और ये सारे किमूठी लोगों के हैं ये मकान। इस गांव में बिष्ट हैं रावत हैं राणा हैं पवार हैं और नेगी हैं और किमोठी हैं। तो किमोठियों के बताते हैं किमोठियों के 45-46 परिवार में से केवल 8-10 परिवार ही अब यहाँ रहे हुए बाकी सारे पलायन। ना तो बोल ना चली लो ना तो खाड़ो वो ना सौ बार से खाड़ो हो दो नहीं बोलो बच्चा करो ना नो नो क्या आप हो क्या करनी नो क्या आप बोल रहे हो क्या मेदार की मोटी आप हो तो नो थोड़ी मैं इधर की मुझे ना ना ये पूरी नहीं देखो ना देना सब देर दूं जना आज के नाती तो एडमिशन नहीं होने वाल बिना ये बोल के चल तुम आ घर में को रहता मैं सो जाए खाली हाला तब बुढ़े ये कुली का नहीं रहा मैं सजे नहीं हुए देर दो आप नो क्या चाह रहा ये नो खाली कहते नहीं क्या फिर भी क्या कमला देवी कमला देवी आप भी यो कुली जिन घर में ना ये लड़का से गो सुबिया मार नहीं बोलो मैं बिया मार वे सो गो तो तुम्हारे टाइम में भाई की मोटी खोला है ये पसार पार में बैठे ना हां यही पार जो वही तो बुढ़े बुढ़े छाप पड़ी हुई थी अरे तटी में बुआ पड़े बूढ़े तो ये के होने पड़े था सही बात है मैं तो नहीं होनो सज लोग होनो बोलो दिन भर लोड़न नौकर पर जानो ना तिणु स्कूल जानो ये ग्रामीण डाकघर ग्रामीण डाक सचिन ना तो गाना होता है ना तो मैं लेता भैरवनाथ जी का मंदिर जी भाई समार रक्षा पा सब बैठ जाए भाई सारे मकान खाली है ये माते सम्मुख होता है ना एक मुठ अच्छा माते में नहीं से जाया ये मोती का छै ना ये सटेले वाला आया ये सब खाली है यो बोल जो आ तुम के वो पोर्शन पर होनी ये पर ये तरफ खाली अच्छा ये देखो भाई ये मकान भी आधा खाली है ये इस पे आधे पे रहते हैं ये परिवार एक परिवार। गणेश शानदार मूर्ति है गणेश की खोले का गणेश गजब शानदार मकान है शानदार मकान। जिन्होंने आबाद किया है गांव को उन्होंने बहुत खूबसूरत मकान बनाए हैं भाई। लेकिन जिन लोगों ने गांव छोड़े हैं उन मकानों को उनकी स्थिति ऐसी है। बहुत सुंदर सा मकान है लेकिन इस पर केवल एक महिला रहती है और बगल का ये सब खाली है। इसके बगल का खाली है और उसके बगल पे भी एक महिला रहती है केवल और सामने तक पूरा सारा खाली है और सब जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। तो सभी लोग सक्षम हैं उनको गांव में आना चाहिए और इन मकानों को संवारना चाहिए। उनके जाने से कष्ट उनको होता है जो गांव में रहते हैं क्योंकि अगर अगल बगल खंडहर रहा और बीच में एक परिवार रहता है तो बहुत कष्ट में रहता है। उसके कष्ट को समझना चाहिए कि ये बिकुना वाले देखे भाई जो बाहर है अपने अपने मकान देखे और महसूस करे इस सुनेपन को आवाज करे। ठीक है साथ ठीक है बैठो भाई गौर कथा हुए उम्र
उम्र कथा है उम्र ऐसी भाई आशी पर सर भी कुछ खंडहर है, पलायन है, लेकिन इस गांव में बड़ी संख्या में आबाद घर हैं। कम घर हैं ऐसे जो खंडहर हैं, लेकिन जब हैं तो बिल्कुल एक सीरीज में है। यह हाई स्कूल है यहाँ पे। तो पहाड़ों को जहाँ इस शराब के व्यसन ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, वहाँ भिकोना के प्रधान की एक नई मुहिम है कि कोई भी शराब न पिए। देखो यहाँ भी स्लोगन लिखे हुए हैं कि शराब पी करके ऊपर न चढ़े। आप देखेंगे कई जगह परिवार बचौण तो दारू न पियोण। ये जो हाई कोर्ट के निर्देश पे सभी जगह रोड साइड पे कूड़े के तीनों प्रकार के कूड़े के लिए जो बने हैं, उस पे ये कूड़ादान बने हुए हैं बहुत शानदार। और गाँव को बचाने के लिए स्वच्छता ज़रूरी है और शराबबंदी जो होगा दारू नशे का आदि, उसके कुटुंब की होगी बर्बादी। ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह डाणा। तो ये ना इनकी नई मुहिम है भाई, बहुत ही क्रांतिकारी मुहिम है। और धीरेन्द्र जी आप तो युवा हैं और युवाओं का तो ज़्यादा इंटरेस्ट है शराब में, तो आप तो बीएसएफ में भी जॉब कर चुके हैं सर। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी है सर 33। 33 में इतने सारे काम? सर अभी मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर आप पहाड़ों की बात करते हैं और पहाड़ों के लिए कुछ सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि पहाड़ों के विकास के लिए सोचना है तो सबसे ज़रूरी है कि शराबबंदी होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा कि पूरा जो हमारा समाज है, और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 400 रुपये बड़ी मुश्किल से दिन भर में कमाते हैं और शाम को 600 का दारू पी जाते हैं। उससे होगा क्या? हमारा परिवार जाएगा, तन मन धन सबकी हानि होगी और रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। मेरा कहना है कि आपके माध्यम से कि आप ज़रूर इस चीज़ को आगे तक ले जाएं कि ये शराबबंदी होनी चाहिए। मैं एक चीज़ अभी देख रहा था कि हमारी सरकारें हमेशा बोलती है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट दीजिएगा कि आपने कोरोना काल में कितने घर आए, कितने यहाँ से पलायन किए, और उसका मेन कारण पूछते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और कारणों से बड़ा कारण अगर पलायन का है तो वो है शराब। क्योंकि आप देखिएगा जो लोग नौकरी लगते हैं ठीक ठाक जिनकी स्थिति होती है, और लोग क्या करते हैं, दारू पी के आते हैं, शाम को अगल बगल गाली गलौज शुरू कर देते हैं। इस कारण से भी लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे बात होनी चाहिए। सरकार को मैंने कई बार इस चीज़ के संबंध में बताया भी है कि आप के पास जो रजिस्टर्ड ठेके हैं, आप वहाँ से दारू बिकवाई जो भी आपको करना है कानून के तहत की, लेकिन आप गाँवों में मत आए और गाँवों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। हमारा तो सख्त है कि हमारे गाँव में ना कोई शराब बेचेगा, जिसको शराब नहीं तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और ये होना बहुत जरूरी है। गाँवों को बचाना है तो सबसे पहले इस शराब को भगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो 4-5 साल बीएसएफ में भी नौकरी की, लेकिन आप गांव के प्रति इतने संजीदा रहे कि आप नौकरी छोड़ करके आप फिर गांव में आए, लोगों को इकट्ठा किया और एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आपने गांव में किया है। लोगों ने आपको सराहा भी है, आपको नेतृत्व भी दिया है। और देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे ऐसा गजब का व्यू है यहाँ पर से देखने के लिए। पार्क बने हुए हैं और हर पार्क में ऐसे ही लिखा हुआ है ये शराबबंदी ग्राम पंचायत भिकोना में। अरे वाह, ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं। तो ये सबके लिए प्रेरणादायक है, बहुत अच्छी पहल है और युवा की पहल है तो ज़्यादा ही सराहनीय है। जो युवा सबसे ज़्यादा इस शराब के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसी युवा की आवाज़ है कि शराबबंदी हो, और इन्होंने अपने गांव पंचायत में करके दिखाया है और इसी का परिणाम है कि लोगों ने इनको नेता बनाया है। ऐसा ही है सर। मैंने जब एक बार हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी तो मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि अधिकतर परिवार शराब के कारण बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने उस दिन कहा था कि जिस दिन हमारे घर में कोई भी कार्य होगा तो मैं बिना शराब के करके दिखाऊंगा। और आपको शायद आश्चर्य होगा, जिस दिन मेरी खुद शादी हुई आज से 2 साल पहले, तो मैंने प्रॉपर कार्ड के ऊपर छपवाया था कि हमारे गांव में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं कृपया शराब के लिए ना आएँ। अगर जिसको शराब पीनी है वो शादी अटेंड ही ना करें। और इतना अच्छा प्रोग्राम रहा है, मैंने एक बूंद भी दारू वहाँ पे
इशू नहीं करवाए। बहुत सही है। और मेरा आगे भी यही रहता है कि बहुत सही है, बिना बहुत सही। शराब के कोई भी देव कार्य है, चाहे कोई भी कार्य होता है, बिना शराब के हो तो हमारे जो समाज है, हमारा जो ये गढ़वाल का की संस्कृति है वो बची रह सकती है। नहीं तो हमारा जो यूथ है, जो भी हमारी मातृशक्ति है और जो परिवार है, नहीं तो इस शराब के कारण संपूर्ण हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त और बर्बादी के कगार पे है। बिल्कुल सही। इतनी ऊंचाई पे हम इस समय लगभग 20-25 फीट की ऊंचाई पे होंगे, नीचे से 20 फीट की ऊंचाई पे है। और कैसा लग रहा है चौधरी जी? बहुत शानदार। हाँ, यहाँ से सब जगह दिख रहा है, पूरा खदेड़ पट्टी पूरी दिखती है यहाँ पे। ऐसी मचान बनाई गई है यहाँ से सब जगह दिखे। और ये देखिए सड़क भी कितनी नीचे दिख रही है यहाँ से। वाह। तो ये हमारे इन्हीं प्रधान जी की सोच है, ये धीरेन्द्र सिंह राणा जी की। बहुत खूबसूरत है भाई ये इलाका, बहुत खूबसूरत है ये इलाका।